खिले हुए चेहरे देखिए, कल से हम लोग यही डिकोड कर रहे हैं इन खिले हुए चेहरों को, जो आपसे मतलब ऐसा लग रहा है कि निकल के बड़े आजाद मुक्त गगन में देखिए आसमान में ही पहुंच गए एकदम। इनमें से कौन आपको दबाव में लग रहा है और जोड़ने तोड़ने की स्थिति में लग रहा है कि इनके लिए कुछ मेहनत भी करनी पड़ी होगी? अंजना जी मैं तो कह रहा बड़ी हूँ ना, खुशी खुशी झंडा उठा रहे हैं बीजेपी का। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ पुलिस फोर्सेस का, इनके जितने भी पॉलिटिकल केसेस थे, और साथ में बहुत बड़ा पैकेज चला है। आप पता लगवाइए उत्तर प्रदेश के अपने करस्पॉन्डेंट से। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये पार्टी बहुत विशाल है, प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी कायर हरकतें कैसे कर रही है कि एक तीसरा राज्यसभा समाजवादी पार्टी को हराने के लिए, जो कि मोस्ट लिबरल प्रोग्रेसिव पर्सन रहे आलोक रंजन जी, उनको आपने इनको खरीद के उनको हरवाने का काम किया। एक आलोक रंजन, एक प्रोग्रेसिव कैंडिडेट आपको नहीं देखा गया, तो पूरा पावर का मिसयूज है। और शहजाद ने भी कितनी खूबसूरती से जस्टिफाई किया, उद्धव जी ने किया तो सही था, नीतीश जी ने किया तो सही था। तो इसका मतलब ये है ना कि आप भी अपने आप को उसी फ्रेम में रख रहे हो। आप तो देश में लीड कर रहे हो, आपको तो एक नजीर कायम करनी है। जिसकी हुकूमत होती है वो एक नजीर कायम करता है, लेकिन वो क्रिमिनल एक्ट नहीं करता है। लगा दिया, आज सीबीआई का आपने भेज दिया। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। शहजाद जी आप जवाब दीजिएगा, दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, थोड़ा उनसे भी जान लें कि क्या किस नजरिए से अब इस पूरी खबर को देखा जाए। एक मौसम चल पड़ा है राज्यसभा चुनाव के साथ साथ, चारों तरफ हम देख रहे हैं। आप सोचिए, बिहार से लेकर बंगाल, कर्नाटक, हर जगह ये हलचल है, और हिमाचल प्रदेश तो उसका गढ़ ही बना हुआ है। किस तरह से इसे आप देख रहे हैं आशुतोष जी? क्योंकि सब बीजेपी करा रही है, या चुनाव की वजह से अब सब ऐसे भी नेता हैं जो मौका परस्ती इस वक्त दिखा रहे हैं, उनको लग रहा है कि जो जिसको वो परसीव कर रहे हैं शायद विनिंग साइड, उधर वो जाना चाहते हैं। कौन अगले 5 साल फिर से रहना चाहता है उसमें? देखिए, इसको अगर बड़ी ईमानदारी से कहना पड़े तो कहना चाहिए कि ये बेशर्म राजनीति है बेसिकली। मतलब मैं तो वो तस्वीर देख के दंग हूं कि जिस तरीके, एक तो दल बदल करने के बाद लोगों को कम से कम कहीं तो संकोच होना चाहिए, कहीं थोड़ा सा शर्म आना चाहिए। हिमाचल वाले दिखा रहे हैं, हाँ, गाड़ी में कभी इधर से उधर भागते हैं, कभी वहां से वहां भाग रहे हैं। चुप रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई पड़ रही, उससे तो लगता है कि कोई आपने को पास शर्म की कोई वही नहीं, कोई मर्यादा ही नहीं उसकी बात में। तो दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरे पास कोई सबूत नहीं, इसलिए मैं नहीं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी ने कराया, लेकिन ये जो होता है कि जितने विधायक जरूरी होते हैं जीतने के लिए, उतने ही निकलते हैं, उससे ज्यादा नहीं निकलते ना, उससे कम निकलते हैं, तो ये भी महज इत्तेफाक नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी तक विपक्षी दलों को ये इस बात को समझ में नहीं आ पाया कि आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं और आपको मैनेजमेंट करना चाहिए। जिस दिन हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नया कैंडिडेट खड़ा किया गया, उस दिन उनको समझ में आ जाना चाहिए था। जिस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया कैंडिडेट आया, उस दिन समझ में आना चाहिए। आप अपना मैनेजमेंट कर नहीं पाते। हर्ष महाजन को खड़ा किया गया, बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा था। वो वीरभद्र सिंह के साथ काम कर चुके हैं भाई, उनके बहुत करीबी रह चुके हैं। अब कर्नाटक के अंदर देखिए ना, कर्नाटक के अंदर डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया ने अपना मैनेजमेंट दिखाया और बीजेपी के 3 तोड़ लिए उन्होंने। तो वहां 3 तोड़ लिए तो कांग्रेस के लिए एडवांटेज है, यहां तोड़ लिए तो कांग्रेस रो रही है। ये तो बात ठीक नहीं है। अगर दल बदल हिमाचल प्रदेश में गलत है तो दल बदल कर्नाटक में भी गलत है। अगर क्रॉस वोटिंग उत्तर प्रदेश में गलत है तो क्रॉस वोटिंग फिर हिमाचल में भी गलत है ना। आप कैसे एक को जस्टिफाई कर सकते हो, रोना रो सकते हैं कि नहीं मेरी वजह से हुआ या उनकी वजह से हुआ, बीजेपी की वजह से हुआ। एक रिएक्शन इस पर अतुल जी का पहले ले लेते हैं, फिर शहजाद जी आ रही हूँ। अतुल जी, ये रोना धोना नहीं चलेगा ना, क्योंकि आप कर्नाटक में वही आप भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आशुतोष जी के कहने से मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात है, जो अंतर है वो अंतर आशुतोष जी ने भी समझ लेना चाहिए कि एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों के लिए करना ये कितना खतरनाक हो सकता है आने वाले दिनों में, ये महत्वपूर्ण है। अगर कोई राजनीति अगर कर्नाटक में हुआ है तो कर्नाटक में हमने उन पे आरोप नहीं किए थे, जैसे मनोज पांडे पे इन्होंने आरोप किए थे। मनोज पांडे पे आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप था, 2 साल से हिमाचल वाले 6 लोगों पर क्या आरोप है सर? ऐसा तो हुआ नहीं ना, पहले आरोप हिमाचल वाले 6 विधायकों पर क्या आरोप है अतुल जी? देखिए अभी देखिए अंजना जी, महाराष्ट्र में जब शिवसेना के 40 लोग एकनाथ शिंदे हिमाचल पूछ रही हूँ, आप महाराष्ट्र चले गए सर। हिमाचल उनको मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ। तो 40 लोग जो गए, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, 40 लोग जो गए उनको फेक नोटिस सीडी के फोन गए थे। अब उसी तरह से हर जगह भी हो रहा है, अंदर से कहीं ना कहीं से दबाव कि ये फाइल खोल देंगे, वो फाइल खोल देंगे। अशोक चौहान जी भी हमारे चले गए, ये सारे लोगों पे इन्होंने आरोप किया था। ये सारी बातें भी सामने आई। एक राजनीतिक जो पाला बदलना है वो भी गलत है। कौन सा नोटिस गया है जिन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? विक्रमादित्य सिंह पर कौन सा दबाव है, कौन सा धन बल इस्तेमाल हो रहा है? देखिए
देखिए, उन्होंने कोई मतदान नहीं किया खिलाफ में, उन्होंने अपनी बात रखी है, बात सामने रखने की यहां परमिशन है। कोई हिम्मत होगी किसी की बीजेपी में तो दिखा दे। देखिए ना नड्डा जी की क्या अवस्था है। नड्डा जी हाथ दिखा रहे थे तो अमित शाह जी ने उनको हटा के पीछे कर दिया। हार जो जा रहा था राजनाथ सिंह जी के और नड्डा जी के गले में, वो छीन के सिर्फ मोदी जी के गले में रहेगा, इस तरह की व्यवस्था की क्या बोलेगा कोई? वहां पे सत्ता है उनके पास। कोई किसी तरह का भी इस तरह से क्रॉस वोटिंग करना ये गलत ही है, इसका समर्थन नहीं हो सकता है। लेकिन उसमें एक पहलू ये भी है कि अगर आप जबरन खेल का दिखा के या तो भाजपा ने या तो जेल में, तो ये गलत है। इसकी चर्चा जो है देश में ज्यादा हो रही है। छोटा सा रिएक्शन। हाँ अंजना जी, क्योंकि उन्होंने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में बोली, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक उंगली चली तो आपके साथ क्या हो गया हिमाचल में, जरा याद रखिए। तो मुझे लगता है कि कम से कम मैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष या आपके राष्ट्रीय नेताओं के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। राजस्थान क्यों भागी है आपकी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जरा आकलन कर दीजिए। मैं उन टिप्पणियों में नहीं जाना चाहता हूं। और अंजना जी, अच्छा होगा कि हम एक दूसरे के वरिष्ठ नेताओं पर ऐसी टिप्पणी ना करें। कम से कम आपके शो पर आपने हमेशा इसके लिए मना किया। दूसरी बात, अंजना जी कृपया करके आप इसका कृपया करके अंजना जी कृपया करके आप न्याय कीजिए। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, मैंने टोका टाकी नहीं की है। मैंने टोका, अंजना जी आप मेरा स्वभाव जानती है। मैं ना टोका टाकी करता हूं, ना मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करता हूं। अगर करेंगे तो मैं भी मुंह तोड़ जवाब दूंगा। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। अंजना जी, जो अभी अतुल जी समझा रहे थे, मुंह तोड़ नहीं, मैं इससे पूरी भाषा में बात करूंगा और इनके लिए बुरे शब्द भाई अंजना जी कृपया, दिस इज नॉट द वे। अंजना जी, ये तरीका ठीक नहीं है। हर टिप्पणी में अगर इंटरप्ट हो तो आप देख लीजिए। बीच में मत बोलिए, अंजना जी बीच में मत बोलिए। अतुल जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। ऐसी महिला है जिन्होंने हर तरह का त्याग इस देश के लिए किया है और ऐसे अंजना जी, ये तरीका ठीक नहीं है। मेरा समय है, खत्म होने के मेरे बाद भी समय को बोल सकते संरक्षित हैं। किया जाए। मैं अतुल जी, ये बात आप उनके रिस्पांस खत्म होने के बाद भी बोल सकते हैं। अंजना जी, ये तरीका ठीक नहीं है। पूरा कीजिए शहजाद। नहीं, ये बार बार होता है, बार बार होता है। इसके पहले उन्होंने राहुल जी और प्रियंका जी के बारे में भी टिप्पणी की। अंजना जी, दिस इज नॉट द वे। अंजना जी, ये तरीका नहीं है, ये डिबेट का तरीका नहीं है। नहीं, यू विल हैव टू वेट फॉर योर टर्न सर। सॉरी, थैंक यू शहजाद। धन्यवाद अंजना जी, मुझे उम्मीद था और आपने सही किया। एनीवे, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लेता हूं। इन्होंने अभी एग्जाम्पल दिया कि हम किसी पे आरोप लगाते हैं, डराते हैं, फिर उसको अपने साथ ले लेते हैं। इनके लिए कर्नाटका में केवल सोमशेखर ने नहीं, जनार्दन रेड्डी ने वोट किया है। जनार्दन रेड्डी, वही रेड्डी ब्रदर्स वाले, याद कीजिए अंजना जी क्या बोलते थे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो हो सकता है इन्होंने जनार्दन रेड्डी के ऊपर आरोप लगाए, अब उनके ऊपर दबाव डाला कि हम आपके ऊपर रेड कर देंगे स्टेट की एजेंसीज के द्वारा, और इससे उनका वोट प्रभावित कर दिया। ऐसा हुआ है क्या? मतलब अपने लिए अलग स्टैंडर्ड, मैं करूं तो चमत्कार, दूसरे करे तो भ्रष्टाचार। दूसरी बात जो अमित जमाई ने कही, अमित जमाई ने कहा कि ये आरएसएस के एजेंट है, ये पैकेज लेकर मान गए। मान्यवर, मुझे बताइए कि पैकेज लेने वाले डरपोक आरएसएस के एजेंटों को आपने बना दिया था अपना चीफ विप, उनको इतने बड़े बड़े विधायक के पद पर बैठा दिया था। मतलब क्या बोले जा रहे? पूजा पाल आरएसएस की एजेंट है। ये अपमानजनक टिप्पणी पूजा पाल, जो समाज से वो आती है, उनके समाज का अपमान कर रहे हो। ये उनके समाज का अपमान है अमित जमाई के द्वारा। पर मुझे हैरानी की बात नहीं, ये तो जब बीजेपी कर्नाटक का एग्जाम्पल दे रही है तो क्या फिर अब ये समझ लिया जाए कि कर तो सब रहे हैं, और दशकों से सरकार रही है कांग्रेस की, ऐसा है तो नहीं कि पहली बार ये हो रहा है, ये सब होता रहा है, यानी क्या सब वही करने में लग गए हैं? देखिए, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं हुई है। हाँ। ये निर्भर करता है कि सामने वाला कितना अपने को बचा के रखता है, और पहले भी हुआ है। जो अभी आशुतोष जी ने कहा, अब ज्यादा इसलिए हो रहा है कि अब विचार से ज्यादा बाजार हावी है राजनीति पर, और जो जहां है, जिसको जो मौका मिल रहा है वो कर रहा है। हिमाचल की खास बात यह है कि हिमाचल में सुक्खू और वीरभद्र सिंह के बीच में कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं रहे राजनीतिक। जब तक वीरभद्र सिंह का वर्चस्व रहा कांग्रेस पार्टी में हिमाचल प्रदेश में, तब तक सुक्खू जो है हमेशा साइडलाइन रहे। अब सुक्खू जब बन गए मुख्यमंत्री, तो ये एक चीज प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य के भीतर रही, और उसी दिन दरार पड़ गई थी इन कैंप्स के बीच में, और बीजेपी ने इसको ऑब्जर्व किया कि दरार है। वरना 25 और 40 यानी 43, तीन मिला के इतना बड़ा अंतर था कि कैंडिडेट खड़ा करने का नंबर ही नहीं आता। जब बीजेपी ने उम्मीदवार खड़ा किया, इसका मतलब उसको मालूम था कि ये दरार है और इस दरार का फायदा उठाया जा सकता है, और वो फायदा उसने उठा लिया। ये कमी कांग्रेस के प्रबंधन की है पूरी तरह से, मुख्यमंत्री सुक्खू की है, कांग्रेस के दूसरे नेताओं की है, जो जिम्मेदार नेता है हिमाचल को लेकर के, कि वो अपने घर को संभाल नहीं पाए। उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है। उत्तर प्रदेश में जिस दिन ये कैंडिडेट घोषित किए गए थे, उसी दिन
बगावत और समाजवादी पार्टी में शुरू हो गए थे। सबसे पहले जो है वो पल्लवी पटेल ने बोल दिया था कि ये पीडीए के कैंडिडेट नहीं है। इसके बाद फिर मौका लग गया, बीजेपी ने अपना जो है 10वां कैंडिडेट खड़ा कर दिया वहां पर, और उसका वहां भी ये लग रहा था, और जिसको खड़ा किया संजय सेठ को, वो पुराने समाजवादी पार्टी के। तो बीजेपी को राज्यसभा में अपना नंबर बढ़ाना है, ये उनकी रणनीति है। जो अब जैसे जब कर्नाटक का उदाहरण है, भाई कर्नाटक में बचा लिया और उनके तोड़ लिए, तो ये मैनेजमेंट था। अशोक गहलोत की सरकार नहीं गई और कमलनाथ की चली गई, ऑपरेशन लोटस दोनों जगह हुआ। निर्भर ये करता है कौन मुख्यमंत्री प्रोएक्टिव है। अशोक गहलोत प्रोएक्टिव थे, उन्होंने अपनी बचा ली। कमलनाथ प्रोएक्टिव नहीं थे, इनएक्टिव थे, उनकी चली गई। तो आज की राजनीति में जब आप राजनीति कर रहे हैं तो आपको वही पर इनके लिए तो हर राज्य में एक सचिन पायलट खड़ा है ना। इनके लिए हर राज्य में एक सचिन पायलट, मतलब सचिन पायलट को मैं एक भाव मान रही हूँ, वो एक भाव है, एक प्रवृत्ति जो है। हाँ, एक और वो इसलिए है क्योंकि उनके पिता की, अगर आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पिता का योगदान बड़ा था, वो महत्वाकांक्षाएं रखते थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। सचिन पायलट को देखिए, राजेश जी का वहां पर ये था, एक विरासत थी। लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी पीढ़ी का नेता होता है जो कि सीएम पद ले लेता है, उनको डेप्यूटी या कैबिनेट मंत्रालय थमा दिया जाता है। वही बगावत यहाँ पर हो रही थी। और बार बार जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में विक्रमादित्य सिंह गए थे, तभी से समझ में आ गया होगा। हर्ष महाजन खड़े हो रहे हैं, फिर भी कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है कि क्या चल रहा है। तो ऐसे में तो आपके विजन में, आपकी कोशिशों में, आपके मैनेजमेंट में बहुत बड़ी बड़ी दरारें हैं अतुल जी। और चूंकि मैंने आपको वादा किया था कि आपके लीडरशिप पर उन्होंने अटैक किया, आप जवाब दीजिएगा, तो दोनों बातों का जवाब दीजिए अतुल जी। नहीं, देखिए, उनको अंग्रेजों के मुखबिरों के विचार रखने वाले, जिनके विचारों की वजह से इस देश के महात्मा गांधी को, जिन्होंने आखिरी तक राम राम किया, उनको 3 गोली मार दिया, और जिस अंग्रेज और मुस्लिम लीग से इस देश का विभाजन हुआ, इनके ये दोस्त थे और उनको कंकड़ तक नहीं फेंक के मारा, ये सारे देश के सामने है। वो उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, जिन्होंने त्याग और बलिदान इस देश के लिए दिया है। और सोनिया जी से बड़ा बलिदान तो किसने दिया है? सास गोली से छलनी हो होकर उन्होंने गोदी में देखी और अपने पति के टुकड़े टुकड़े सवार के लाए हैं। ऐसा त्याग करने वाली महिला के बारे में, हमारी मां के बारे में ऐसे ये बात करते हैं, तो इनका टुच्चापन दिखता है उसमें, और कुछ नहीं। ये बात ठीक है। अभी अगर मैनेजमेंट की ही बात है तो फिर लोकतंत्र बचाने की किसी को कोशिश नहीं करनी है। इस देश के मीडिया को उन सब पे टीका टिप्पणी नहीं करनी है जो इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। इस देश में अगर टीट फॉर टैट करना है, लोकतंत्र को अगर खत्म ही करना है, इस देश के संविधान को खत्म करना है, टीट फॉर टैट करना है, तो फिर ऐसे ही चलेगा। कहीं तो ये चीजें रोकने के लिए किसी को तो सामने आकर पहल करनी पड़ेगी। आज किसके पास सत्ता है, कल किसके पास सत्ता है, इसीलिए मैंने कहा आज को हवा मत दे। विनोद जी क्या कह मेरा रहे घर राखो तो तेरा घर भी नहीं बचेगा। अतुल जी, विनोद जी क्या कह रहे थे, आप समझे नहीं? जो कोशिशें अब आप कर रहे हैं ना, विक्रमादित्य से बातचीत की ना, उसके बाद उन्होंने एकजुटता की दुहाई दी ना, ये बात आपको पहले करनी थी, जब हर्ष महाजन को खड़ा किया जा रहा था। मैनेजमेंट की बात वो कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस पार्टी ऐसा डूब गई या कांग्रेस पार्टी बर्बाद है, ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं आपकी मैनेजमेंट में कमी रही, फोरसाइट में कमी रही, जिसमें बीजेपी बहुत तेज है। अंजना जी, नहीं अंजना जी, ऐसा नहीं होता है। जिसके हाथ में सत्ता होता है और उसको बेलगाम सत्ता का इस्तेमाल करना है, उसका नतीजा और उसका सही मायने में अगर कोई एग्जाम्पल होगा तो बीजेपी है। यहां पर मैनेजमेंट होता नहीं है, या बातचीत होती नहीं है, या संवाद नहीं है, ऐसा नहीं है। संवाद है। महाराष्ट्र में किस तरह से इनके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई अभी काम कर रहे हैं, किस तरह का दबाव डाला जा रहा है, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर भी लोग लड़ रहे हैं। जिसमें लड़ने की हिम्मत है वो लड़ रहे हैं। क्यों? हेमंत सोरेन गए नहीं जेल में, गए वो जेल में। तो ऐसा है कि ऑप्शन एक ही है, या तो भाजपा या तो जेल। ये सारा दिख रहा है। छोटे बच्चे को भी आप पूछ लोगे तो ये सच्चाई है आज के देश की राजनीति की। और 400 पार की बात करने वाले दूसरे पार्टी से उठाकर नेता ला रहे हैं, ये भी सच्चाई है। मैं बात कर रहा था इस मैनेजमेंट की। आरिफ शहजाद जी, इसके बाद कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा ने 8 विधायक या 7 विधायकों को वो उठा के ले गए पंचकुला, वहां हरियाणा पुलिस या सीआरपीएफ। अरे भाई, सरकार राज्य में आपकी है, आपकी पुलिस और आपका प्रशासन, आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? अगर ऐसा आपका आरोप सही है तो, अगर आपका आरोप सही है तो इसका मतलब ये फेल्योर किसका है? ये राज्य सरकार का फेल्योर है। और राज्य सरकार का फेल्योर का मतलब मुख्यमंत्री का फेल्योर है। अशोक गहलोत तो बचाई थी ना सरकार अपनी, क्योंकि वो एक्टिव थे, आप ही की पार्टी के। कर्नाटक वाले प्रोएक्टिव हो गए, उन्होंने अपना काम इंतजाम कर लिया, जबकि वहां दिक्कत थी। वहां भी बहुत, आपके यहाँ तो हिमाचल में तो पूरा बहुमत था भाई, 43 विधायक आपके साथ थे, फिर भी आप सोते रहे।